प्रतीक पटेरिया, एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट, डॉक्टर राय हॉस्पिटल सारस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 वायरस का जो नया वेरिएंट अभी आया हुआ है, जो नया वेरिएंट जिसकी चर्चाएं चल रही हैं और लोग काफी घबराए हुए हैं। न्यूज चैनल्स पे इसके लिए डिबेट्स चल रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो अभी सार्स-कोव-2 वायरस जो पहले फैला हुआ था उसी का एक नया म्यूटेशन है। इस वायरस के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज्यादा म्यूटेट करता है अपने आप को। जितने इसके पहले जितने भी वायरस आए उसके इतने ज्यादा म्यूटेशंस नहीं थे जितने इस वायरस के म्यूटेशंस हैं। ये अभी 11 नवंबर को पहली बार डिटेक्ट हुआ। कुछ साउथ अफ्रीकन कुछ कंट्रीज है जिसमें ये डिटेक्ट हुआ है। इसके साथ इजराइल, हांगकांग करके कुछ 14 कंट्रीज हैं जिसमें इनके कंफर्म्ड केसेस मिले हैं। इंडिया में भी इसका टेस्टिंग चल रही है। जो बाहर से भी विदेश से लोग आए हुए हैं उनके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। टोटल 14 कंट्रीज में ये इसके कंफर्म केसेस मिल चुके हैं अपन को। इस वायरस के साथ अभी प्रॉब्लम ये है कि काफी नया वायरस है, अंडर रिसर्च है, तो गवर्नमेंट्स को भी अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लोगों में इसके लेके इसको बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं। तो अभी अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वायरस है, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है B.1.1.529। ये वाला जो वायरस है इसका अपन को सबसे पहले देखना है कि ये कितना घातक हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। जब भी किसी वायरस के साथ अपन देखते हैं कि उसका जो अपन को कितना डेंजरस है, वो कितना घातक हो सकता है, जब ये देखना होता है तो 3 लेवल्स पे उसको देखा जाता है। सबसे पहले होता है ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब वायरस जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में कितने स्पीड से फैल सकता है। दूसरा होता है उसका वैक्सीन इवेजन की क्षमता कितनी है, जितने वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और तीसरा होता है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी लेवल देखा जाता है कि लोग हॉस्पिटलाइज कितने ज्यादा होंगे और कितने ज्यादा लोगों के चांसेस हैं इससे जिनकी मोर्टेलिटी हो सकती है। तो अगर अपन सबसे पहले इस वायरस के बारे में देखें तो अगर ट्रांसमिसिबिलिटी की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि वायरस पुराने जितने भी वायरस फैले थे उन सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। इसकी फैलने की रफ्तार बहुत तेज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत स्पीड से फैलता है। दूसरी चीज अगर अपन देखा जाए तो अपन को देखना होता है वैक्सीन इवेजन। तो वैक्सीन इवेजन के बारे में प्रॉब्लम यह है कि अभी जिन कंट्रीज में ये फैला इससे पहले वहां पे वैक्सीनेशन रेट ही बहुत कम था। वहां पे रेट अराउंड 20 से 20 to 25% के आसपास का वैक्सीनेशन रेट है। तो अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो नहीं पाई कि वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को कितना घातक हो सकता है। ट्रांसमिसिबिलिटी अपन चेक कर सकते हैं, उनकी जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा जो अपने पास अवेलेबल है उससे अपन ये तो पता कर सकते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी ज्यादा है। लेकिन वैक्सीन को वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को ये कैसा असर करेगा इसके बारे में अपन तीसरी चीज होती है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी देखी जाती है। तो जो साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहां से अपन को जो डेटा सामने आया उसमें जो मॉर्बिडिटी है, जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है वो तो काफी ज्यादा है, वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन का रेशो बढ़ रहा है। लेकिन जो मोर्टेलिटी है, जो जीवन की हानि होती है किसी भी बीमारी के द्वारा, वो अभी बहुत कम है। तो अभी अपन का ये भी अभी अंडर रिसर्च है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है इस वायरस को फैले हुए, तो ये भी अभी अंडर रिसर्च है। अच्छा, दूसरा इस अभी चर्चाएं चल रही थी इस वायरस के सिम्टम्स के बारे में। जब पहले भी कोविड के 2 बार इन्फेक्शन फैल चुका है, तो पहले जब कोविड का इन्फेक्शन जो अभी सेकेंड वेव आई थी उसमें अपन देखते थे जो सिम्टम्स थे वो सबसे पहले था बहुत तेज बुखार आता था लोगों को, खांसी चलती थी, ब्रेथलेसनेस होती थी, कमजोरी लगती थी, और ये सिम्टम्स थे। अभी जो नया वेरिएंट है जो भी अपन को रिसर्च सामने आई है उसमें जो नए सिम्टम्स है वो एक्चुअली उसमें बहुत तेज बुखार नहीं आता, लोगों को लेथार्जी होती है, खांसी कम होती है, ब्रेथलेसनेस ज्यादा होती है, और इस तरीके से यही अभी तक इसके सिम्टम्स अपन को सामने आए। अच्छा, तीसरी चीज, हमको इसमें पैनिक करना चाहिए या पैनिक नहीं करना चाहिए? देखिए, जब ये अगर ये वायरस फैल रहा है तो अभी इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस अपने सोशल नॉर्म्स हैं जिसका हम पिछले काफी समय से पालन कर रहे थे उनका हमें दोबारा पालन करना शुरू करना चाहिए। अभी कुछ समय से देखा जा रहा था लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, लोगों ने पब्लिक गैदरिंग शुरू कर दी, जो सैनिटाइजेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे वो सारे प्रोटोकॉल का पालन करना लोगों ने बंद कर दिया, लोग टेंशन फ्री हो गए, बीच में केसेस भी नहीं आ रहे थे तो ये जायज था कि लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन अब हमें फिर से उन्हीं प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। क्यों? दूसरी चीज, वैक्सीनेशन
हमें करवाना है कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। जितनी भी पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है, उनको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ये सबसे हाई टाइम है वैक्सीनेशन अपना करवाने का, क्योंकि अगर जब भी ये कोई भी बीमारी होती है, अगर वैक्सीनेटेड इंसान को होती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो उतनी ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा सकती जितना एक नॉन वैक्सीनेटेड आदमी को पहुंचा सकती है। तीसरी अभी कुछ चर्चाएं चल रही थी, सुनने में आया कि हमें बूस्टर डोज लगवाना है कि नहीं लगवाना है। ये अभी रिसर्च का विषय है, गवर्नमेंट इस पर रिसर्च कर रही है। उनकी रिसर्च के बाद सामने आएगा कि हमें इसमें बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है कि नहीं। अगर बूस्टर डोज लगवाने के प्रोटोकॉल्स आते हैं तो हम सबको बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। बच्चों का वैक्सीनेशन जब स्टार्ट होगा तो हमें बच्चों को भी वैक्सीनेट करवाना है। दूसरा, जो ट्रैवलिंग है, अभी हमें ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। जो अब्रॉड जो लोग ट्रैवल करने के जो प्लान्स हैं, अभी जो इंडिया से बाहर जाना है, अगर हो सके तो उन प्लान्स को अभी अपन को विराम देना चाहिए। अभी हमें फिर से घर पे रहकर इस वायरस से बचना है और अपने आप को इस वायरस से बचना है, क्योंकि सुरक्षा ही वायरस से बचाव कर सकती है। थैंक यू।